बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। छत्तीसगढ़ का यह खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मार्च में छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों की झड़ी लगने वाली है। 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। वो बिलासपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री बिलासपुर के मोहभट्टा गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से वो 33,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन विकास कार्यों के संचालन का प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे और प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्र के पहले दिन यानी कि 30 मार्च को बिलासपुर जिले के मोहभट्टा में किसान सम्मेलन और जनसभा को संबोधित करेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देते चलें। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहने वाला है। बिलासपुर पहुंचेंगे। 30 तारीख वो मुकर्रर हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल छत्तीसगढ़ में उनकी मौजूदगी रहने वाली है। 33,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किया जाएगा। जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब मौजूदगी होगी तो छत्तीसगढ़ वासियों को लेकर भी काफी उत्साह नजर आएगा। हालांकि इन सबसे पहले बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद करनी है, किस तरह से इंतजाम करने हैं, उस बाबत भी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और मुख्यमंत्री खुद बाकायदा बिलासपुर का दौरा कर चुके हैं, रायपुर का दौरा कर चुके हैं। वहां पर किस तरह से प्रधानमंत्री का आगमन जब होगा, जब पहुंचेंगे वहां पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता रहे, उस बाबत भी पूरी तरीके से जायजा लिया जा चुका है खुद मुख्यमंत्री के जरिए, प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए। तो कुल मिलाकर 30 तारीख की वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। प्रदीप महेश्वरी हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। प्रदीप, जरा बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? 30 तारीख को प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में होंगे। जी, आपको बता दूं कि बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी न्यायधानी छत्तीसगढ़ की न्यायधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल पहुंच रहे हैं। और इनको बता दें कि 600 करोड़ की सौगात देंगे, साथ ही प्रधानमंत्री की जो भी योजना दी जाएगी तो निश्चित है कि प्रधानमंत्री जी कभी भी अपने भाषण में या कोई भी ऐसे उपहार दें, बिल्कुल निश्चित देंगे कि। और जो छत्तीसगढ़ शासन के विष्णु साइकिल बलदेव भी आए थे, उन्होंने बताया था कि हम प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी योजनाओं पर अपना प्रबंधन देंगे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। तो निश्चित है कि प्रधानमंत्री जी अपने दोनों हाथों से हमको, और नवरात्र का पहला दिन रहेगा, माता रानी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी हमें पहुंचेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी के 1 घंटे का प्रवास छत्तीसगढ़ है। उस 1 घंटे के प्रवास के बाद उन्होंने बलौदा बाजार को एक नई सौगात देने जा रहे हैं, जहाँ पर नई रेल लाइन बिछा रहे हैं, जहाँ पर 3 से 11 करोड़ रुपए की नई रेल लाइन का भी सौगात बलौदा जिले को मिल रही है। इसी प्रकार के लगातार 600 करोड़ से अधिक की योजनाओं का भी लोकार्पण भी करेंगे और शुभारंभ भी करेंगे। तो बलौदा छत्तीसगढ़ के लोग प्रधानमंत्री के प्रवास को देखकर बहुत ही प्रसन्न है और बहुत ही खुशी है कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं बहुत करोड़ रुपए की सौगात देते हैं। उसी प्रकार लेकर मुख्यमंत्री पूरा जिला जाहिर है प्रदीप, बलौदा बाजार का जिक्र करें तो उसको भी सौगात मिलने वाली है। 33,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा जो छत्तीसगढ़ वासियों को प्रधानमंत्री देने वाले हैं। निश्चित तौर पर 33 जिले हैं और हर जिले को कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है, इस बात का जिक्र किया जा रहा है। बलौदा बाजार को भी जो आप बता रहे हैं कि जाहिर तौर पर कई विकास कार्यों को वहां पर अमली जामा पहनाया जाएगा, बोला जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे बिलासपुर, उस बाबत सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से पुख्ता की जाए, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री भी बाकायदा दौरा कर चुके हैं, वो भी नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दूं कि 28 तारीख को एसपीजी की पूरी टीम यहाँ पर दिल्ली से आ चुकी थी और पूरे बिलासपुर के जब मोहभट्टा में जहाँ पर प्रधानमंत्री की आम सभा होने वाली, वहाँ को पूरा कैप्चर कर लिया था। तो चाक चौबंद व्यवस्था वहाँ पर की गई है कि जिस प्रकार की जहाँ पर एसपीजी के द्वारा वहाँ पर 3-4 बार वहाँ पर राउंड मार के जिस प्रकार का उनका रूट चार्ट तैयार कर दिया गया था। तो निश्चित है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस और
एसपीजी के द्वारा जब दोनों कोऑर्डिनेशन मिलाकर यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था की गई है और लगातार मुख्यमंत्री और गृह मंत्री गिरिराज शर्मा इस पूरी व्यवस्था प्रधानमंत्री के प्रवास को देखकर पूरी व्यवस्था लगातार दौरा मारकर भी इसको देख चुके हैं कि किसी प्रकार की ऐसी घटना न घटे जहाँ पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कुछ चूक हो। तो लेकिन एसपीजी अच्छा, एक और चीज है ना प्रदीप, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे, संबोधन उनका होगा, तो निश्चित तौर पर विकास कार्यों का तो जिक्र होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरह से कार्य किए उस बात का भी जिक्र होगा। जिक्र नक्सलियों को लेकर भी जाहिर है किया जाएगा कि किस तरह से नक्सलियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है, नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। गृह मंत्री पहले ही कह चुके हैं 31 मार्च 26 तक नक्सल मुक्त हो जाएंगे पूरा देश और खास तौर पर छत्तीसगढ़ भी। तो उस ओर किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार अग्रसर हो रही है, सुरक्षा बल कैसे एक्शन मोड में, उस बात का भी जिक्र निश्चित तौर पर होगा। फिर आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने अबूझमाड़ बस्तर में उतरे थे। जब उन्होंने पहली बार जब वहाँ पर आदिवासियों को देखा था, उनकी स्थिति को जब देखा था और जब उन्होंने बहुत दुख व्यक्त किया था कि इतने आज़ादी के 50 साल होने के बाद भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में आदिवासी इस प्रकार से रहते हैं कि अपने शरीर में पत्ते लगाते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त बोला था कि यहाँ पर क्या समस्या है। जब प्रशासन से जब मांग की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर मेन समस्या नक्सलवाद की है। नक्सलवाद जब तक छत्तीसगढ़ से बस्तर समाप्त नहीं होगा, आदिवासियों का विकास नहीं होगा और मेन नक्सलवादी समाप्त जाहिर है। और यही देखना होगा प्रदीप की कल जब 30 तारीख को पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में, तो क्या कोई सौगात देने वाले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर प्रहार लगातार जारी है। सुकमा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। 16 नक्सली ढेरों में। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको दें। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का प्रहार जारी है, आपको बताते चले, जानकारी देते चले। सुकमा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 16 नक्सली ढेर हो गए हैं, 2 जवान भी इसमें घायल हुए हैं। इस मुठभेड़ में इलाके में तलाशी अभियान लगातार जारी है। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शनिवार सुबह केरल पाल थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। अब तक 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ उस वक्त हुई जब सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है, मार्च 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का, और इसी दिशा में हमारे बस्तर में भी लगातार कार्यवाहियां चल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, बैलाडीला की पहाड़ी हो। और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और आज जो मुठभेड़ चल रही है, निश्चित रूप से सुरक्षा बल के जवानों को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी वीरता और बहादुरी से लगातार वो बस्तर को शांति और विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी कैडर की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर डीआरजी सुकमा एवं सीआरपीएफ का संयुक्त बल सर्च अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज
प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में भी सर्चिंग जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल भी हो गए। उनकी स्थिति अभी सामान्य एवं खतरा से बाहर है। उनकी इवैक्यूएशन के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा भी सर्चिंग की जा रही है। इस मुठभेड़ में अन्य और भी माओवादी घायल होना या मारा जाने की संभावना है। उसको देखते हुए आसपास इलाके में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। सर बड़े कैडर कोई जगदीश का स्थिति का सूचना आमतौर पर इस इलाका में CPM माओवादी संगठन के दरबार डिविजनल कमेटी का, सीनियर माओवादी कैडर का, स्टेट लेवल कमेटी और डिविजनल लेवल कमेटी का और PLGA फॉर्मेशन के कैडर्स की उपस्थिति का सूचना मिलते हैं। उसी आधार पर ये पार्टी अभियान के लिए रवाना की गए थे। अभी मारे गए माओवादियों को शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। शिनाख्ती जैसे कंप्लीट हो जाएगा हमको और विस्तार से कौन कौन माओवादी इसमें मारा गया उसकी डिटेल मिल जाएगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे श्रीकांत दास, हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। श्रीकांत, जाहिर तौर पर लगातार एक्शन किया जा रहा है नक्सलियों पर और एक और मुठभेड़ हुई है। 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, हालांकि 2 जवान भी हमारे घायल हुए। जी अब्दुल, बताना चाहेंगे कि दर्शकों को कि लगातार जिस तरीके से सुरक्षा बल नक्सलियों की कमर तोड़ने में लगी है, क्योंकि सन 2026 तक का जो टारगेट लेके चल रहे थे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री, तो उसको तहत लगातार हर दिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जहाँ पे नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ ना हो रहा हो। ये जो इस बार आज की जो सुबह की जो मुठभेड़ चल रही है सुकमा जिले के केरपाल थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे भारी मात्रा में नक्सली होने की खबर के बाद से ही सुरक्षा बल 3 लेयर में वहाँ पे घेरते हैं और वहां पे लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी चलती है, जिसमें लगभग 16 नक्सलियों की जो डेड बॉडी है अभी तक सुरक्षा बलों ने रिकवर किए हैं। हालांकि इसमें 2 जवान हमारे जो घायल हो चुके हैं, जिनको दंतेवाड़ा हॉस्पिटल में जो वहां पे रेफर कर दिया गया है। और आपको बताया चले कि लगातार भारी मात्रा में वहां पे नक्सली जो सामग्री है और AK-47, SLR जैसे अत्याधुनिक जो हथियार है वहां पे बरामद हो रहे हैं, जिसे सुरक्षा बल और वहां के DIG का कहना था कि बड़े कोर जो नक्सली है, जो हाई कोर नक्सली, वो वहां पे होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं चीजें देख श्रीकांत, देखिए बड़े और जो कोर नक्सली है उनके होने की संभावना है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है। लेकिन एक और चीज बताइए, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी नक्सलियों की लगातार हमें देखने को मिलती रही है, संदिग्धों की देखने को मिलती रही है। अभी की स्थिति में हम देखें कि पिछले कुछ दिनों में मुठभेड़ बेहद तेजी से देखने को मिल रही है, नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, लेकिन क्या कल की तारीख में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी छत्तीसगढ़ में रहने वाली है, क्या उस लिहाज से भी इतना जोर शोर से ऑपरेशन चल रहा है? जी, साफ तौर पे कल देश के प्रधानमंत्री जब बिलासपुर में होंगे तो वहां पे उस बात का भी जिक्र करेंगे कि जो हम कह रहे, हमने कहा था डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हम नक्सलियों को पूरी तरीके से खात्मा कर देंगे और जो विकास के धारा से जो दूर हो गया था बस्तर एरिया, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने जब देखा था वहाँ के अबू जमाल के जब क्षेत्र में, तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उनको देखने के बाद उनका मन काफी मतलब दुखी हुआ था और उन्होंने कहा था कि आजादी के 70 साल बाद भी अगर देश की जनता अगर इस हाल में रहती है तो कहीं ना कहीं इसकी पूरी तरीके से जवाबदारी नक्सलियों के ऊपर जाती है। तो एक तरह से संकल्प लेकर के यहाँ से गए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम पूरी तरीके से नक्सल मुक्त कर देंगे छत्तीसगढ़ को, और वो देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से CRPF की जवान और कोबरा और अन्य जो सुरक्षा बल है एक जाहिर है, और यही कारण है कि इस समय काफी एक्टिविटीज नजर आ रही हैं सुरक्षा बलों की भी। बेहद शुक्रिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए श्रीकांत, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ, आप कुछ और अहम खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बढ़ते आगे, दुर्ग में गैंगवार का खूनी खेल देखने को मिला है। गैंगस्टर तपन सरकार के गुर्गों ने नामी गुंडा अवतार मरकाम की हत्या कर दी है। पूरा मामला जेवरा चौकी क्षेत्र का है। दरअसल शुक्रवार की रात इंदर ढाबे के पास में चाकू से ताबड़तोड़ वार करके अवतार की हत्या की गई थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि 2 साल पहले अवतार और दीपक ठाकुर के बीच में रंजिश हुई थी, जिसकी वजह से यह मर्डर प्लान किया गया।
गैंगस्टर तपन सरकार के भांजे आकाश मजूमदार ने सुलह के बहाने अवतार को बुलाया और फिर दीपक ठाकुर और मुकेश चीरा से मिलकर हमला कर दिया। हत्या के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आकाश मजूमदार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, लेकिन सवाल यह है कि क्या दुर्ग में गैंगवार रुकने का नाम लेगा या फिर अपराध यूं ही बेखौफ अपराधी रहेंगे। श्रीकांत दास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस खबर पे अपडेट हमें देंगे। श्रीकांत, जरा इस खबर पे अपडेट दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में जहाँ एक और नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, तो दूसरी तरफ रिहायशी इलाकों में बदमाशों का जो बेखौफियत है वो बेहद तेजी से देखने को मिल रहा है। बेखौफ है बदमाश। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक और जहां नक्सलियों के ऊपर सुरक्षा बल हावी पड़ रहे हैं, वहीं पे अगर जो शहरी इलाका कहें वहां पे तो गैंग वार जो काफी चर्चित तपन सरकार ग्रुप है वो काफी हावी नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था पे सीधे से चोट है, कानून व्यवस्था पे चैलेंज है कि आप कुछ भी करिए, हम तो जो मन में आएगा करेंगे, जिनके साथ हत्या करना, लूट करना, जो भी। तो आज के समय में तपन सरकार अभी भी जेल में है और आपको पता चले कि जो उनके भांजे हैं वो साजिशन अवतार को बुलाते हैं कि मैं सुलह करा दूंगा, जो बादल था उसके साथ में, और उनको ढाबे पे बुलाते हैं। और जब ढाबे में जब पहुंचता है अवतार, तो मरकाम जो काफी मतलब ये भी गुंडा बदमाश है, तो वहां पे नकाबपोश जो दोनों आकाश और जो उनके साथी थे नकाबपोश थे, और वहां पर अचानक उससे ताबड़तोड़ चाकू से हमला करके उसे हत्या कर देते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कानून व्यवस्था पे सीधे सीधे सवाल उठता है कि दुर्ग जिला एक राजधानी से सटा हुआ जिला है और लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी होगी। यहाँ पे गृह मंत्री जो विजय शर्मा है, उनका प्रभार जिला है, तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे चुनौती एक तरह से कहा जाए कि गृह मंत्री। लेकिन देखिए, एक तो कानून व्यवस्था पर सवाल है, नो डाउट, लेकिन एक और चीज है श्रीकांत, जो देखने को मिल रहा है कि जो गैंग वॉर हुआ है, दो गैंगों के बीच में ये वॉर हुआ है, वॉर की असल वजह क्या वर्चस्व की लड़ाई मानी जाए? जी, 2 साल पहले दोनों आकाश और अवतार के बीच में आपसी रंजिश हुई थी, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसे लेकर के दोनों वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। और कुछ दिन पहले ही जो एक पक्ष जो हत्या की है वो जेल में था, भी कुछ दिन पहले वो तो छूट के आया था, और उस आपसी रंजिश को कहीं ना कहीं लेकर के वो काफी एक्टिव थे कि हम किसी भी तरीके से उसे ठिकाने लगाना है। तो जिसको लेकर के काफी दिन से साजिश रची जा रही थी, पूरी तरीके से प्लानिंग किया गया कि कैसे अवतार बरकाम को मारा जाए, और उससे साजिश जब वहां बुलाया जाता है आकाश तपन सरकार का जो भांजा है, और वहां बुला करके उसे उसकी हत्या कर दी जाती है। तो अभी तक कुछ पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया? जी, आपको बताना चाहिए कि अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, और लगातार उनकी तलाशी अभियान दुर्ग जिले में पुलिस कर रही है। तो कहीं ना कहीं चीजें साफ तौर पे इशारा करता है कि पुलिस ऐसे गुंडा बदमाशों के ऊपर निगरानी क्यों नहीं रखती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्रीकांत। जाहिर है अब देखना होगा गिरफ्तारी कब होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। बढ़ते ही आगे, बलोच जिले के राजा राव पठार में भू माफियाओं के खिलाफ आदिवासी समाज ने अनिश्चितकालीन भू हड़ताल शुरू कर दी है। आरोप यह है कि प्रशासन की मिलीभगत से भू माफिया आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं और गैर आदिवासियों के नाम पर करोड़ों की जमीन का हेर फेर कर रहे हैं। आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद आदिवासियों ने लड़ेंगे जीतेंगे के नारे के साथ संघर्ष जारी रखने का ऐलान कर दिया। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है, लेकिन आदिवासी समाज अपनी मांगों को लेकर अडिग है। देखिए, इस देश ही नहीं विश्व में आदिवासी बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, और बहुत पीड़ा को सहने के बाद भी वो लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करता। लेकिन हम छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगातार देख रहे हैं आदिवासियों की ज़मीन कारखाने के नाम से, सड़क के नाम से, रेलवे के नाम से, उद्यान के नाम से, बांध के नाम से, ऐसे तमाम चीज़ों के लिए आदिवासियों को ज़मीन छीना जा रहा है, लिया जा रहा है, और धीरे धीरे जंगल को भी सरकार बेचने का प्रयास कर रही, जो आदिवासी का मूल निवास है। मकान नहीं रहेगा, लेकिन जंगल में हम रह सकते हैं, उसको भी धीरे धीरे छीन रही है। और कर्रेझर का मामला इसलिए उभर के आया है कि यहाँ पर
एक मनरेगा के मजदूर के नाम से लमसम 50 एकड़ ज़मीन को खरीद कर दूसरे लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उसके नाम से अनुदान लेकर मशीन बैंक से जो भी कर्ज लिए हैं तो आदिवासी का अनुदान हुआ उसके नाम से, और फ़ायदा दूसरे लोग ले रहे हैं। तो ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? और उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया 50 एकड़ ज़मीन खरीदने के लिए? इसका मतलब गोरख धंधा चल रहा है। दूसरा, पंचायतों में भी अभी चुनाव हुआ तो कोई गुप्ता आदिवासी के नाम से जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहा है, कोई नगर पालिका अध्यक्ष बन रहा है। तो आदिवासी लड़कियों से शादी कर दूसरे जात के लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। और यहाँ पर जो गांव वाले पीड़ित हैं हमारे कर्रे झर के, उन लोगों ने बहुत दिन से अवगत करा रहे थे। हमने सरकार को सूचना दिया था कि आप इस पे एक्शन पे आओ ऐसा करके, और इनको न्याय दिलाए, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। अब तो ईडी और इनकम टैक्स वाले भी आएंगे, क्योंकि ये ज़मीन का जो रजिस्ट्री हुआ है अब उसको सरकार को निरस्त करना पड़ेगा, वापस आदिवासियों को देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलौदाबाजार में मनोविकास केंद्र का दौरा किया है और यहां के बच्चों से बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने देखा कि बच्चे योग, संगीत और सिलाई जैसी चीज़ें सीख रहे हैं। उन्होंने बच्चों के टैलेंट को सराहा और कहा कि ये केंद्र पूरे प्रदेश के लिए मिसाल है। अंबुजा अडानी CSR के तहत चल रहे इस केंद्र में 40 से ज़्यादा बच्चों को स्पेशल एजुकेशन, थेरेपी और ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। सीएम ने प्रशासन को इस बेहतरीन पहल के लिए बधाई दी है और कहा है कि इस तरह के केंद्र पूरे समाज में बनाए जाने चाहिए। इस मौके पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मनोविकास केंद्र आए हैं, कैसा महसूस हुआ है यहाँ के बच्चों से मिलकर? देखिए, वाकई में आज मनोविकास केंद्र में आकर और यहाँ के जो दिव्यांगजन बच्चे हैं उनसे मिलकर बहुत ही खुशी हो रही है। और मुझे जानकारी मिली है कि जनवरी 2025 में इसका शुभारंभ हुआ है। अभी तीसरा ही महीना चल रहा है और 40 बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं। और ये जो भवन है कोविड काल में अस्पताल के रूप में इसका निर्माण हुआ था और उसके बाद ये सही खाली पड़ा था। लेकिन हम यहाँ के जिला प्रशासन को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, यहाँ के जिला कलेक्टर श्री दीपक सोनी जी, SP हैं विजय अग्रवाल जी और उनकी टीम को, कि इस भवन का अच्छा इस्तेमाल इन्होंने किया है, एक अच्छा निर्णय लिया है। अभी हम लोग कई पेरेंट्स से मिले तो बता रहे थे कि उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनके बच्चे इस तरह से दिव्यांग हैं और वो टीवी वगैरह में तो नारायणा अस्पताल सबको देखते थे, तो उनकी एक सोच थे कि काश नज़दीक उन लोगों को भी इस तरह की संस्था मिल जाती। और आज ये अडानी और अंबुजा सीमेंट ग्रुप के CSR से ये संचालित हो रहा है, तो हम उन दोनों कंपनियों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे और विशेषकर जिला प्रशासन को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस भवन का अच्छा इस्तेमाल किए हैं। 40 बच्चे हैं, यहाँ फिजियोथेरेपी भी हो रहा है। बलौदाबाजार पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जो क्रेडिट कार्ड बकाया, CBI जांच और कोर्ट वारंट का डर दिखाकर लोगों से ठगी किया करते थे। ये ठग लोगों को धमकाकर QR कोड भेजते और पैसा ट्रांसफर करवाते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए झारखंड और उड़ीसा से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर 3,48,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर आपको कोई संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। यह मामला थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार क्षेत्र का है, जहां जनवरी 2025 में इस मामले की जो प्रार्थिया पीड़िता है उसे आरोपियों के द्वारा जो है उसके खिलाफ जो है माननीय न्यायालय के द्वारा जो है वारंट जारी किया गया है और अलग अलग क्रेडिट कार्ड में जो है राशि बकाया होने का झांसा देकर जो है इनसे जो है करीब 3,48,000 रुपए की जो है ठगी किया गया था।
और इस मामले पर थाना सिटी कोतवाली बलौदा बाजार में आरोपियों के विरुद्ध धारा 318 और धारा 308 के तहत जो है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। और इस मामले में जो है बलौदा बाजार में जो है एक विशेष अनुसंधान टीम का जो है गठन किया गया और उक्त टीम के द्वारा जो है इस मामले में जो है कुल 4 आरोपियों को जो है पकड़ा गया है, जिनमें एक आरोपी जो है भोला और रोहित कुमार जो झारखंड का है। इसके अलावा देवनाथ बिसाई, कालूचरण और देवनाथ बिसाई आदि 3 अन्य आरोपी जो है वो उड़ीसा क्षेत्र से हैं। और इनसे बलौदा बाजार में गोंडवाना सामूहिक विवाह और महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 44 नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और 22 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। हर जोड़ों को 35-35 हजार रुपए दिए जाएंगे, जबकि बाकी राशि आयोजन में खर्च होगी। इसके अलावा सीएम साय ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए न्यू विको सीमेंट संयंत्र के साथ हुए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिससे अब जिले के युवा और दूसरे जिलों में भी बेहतर तैयारी कर सकेंगे। साथ ही आदिवासी समाज के सामुदायिक भवन के लिए 20-20 लाख रुपए देने की भी घोषणा की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।